दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसलिए आज के वीडियो में हम इस मुद्दे के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के आह्वान पर विभिन्न मुद्दों को लेकर वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की तरफ से 11 अगस्त 2024 से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया गया था। उसके बाद संघ और शासन प्रशासन के बीच वार्ता हुई और संघ की तरफ से 27 सितंबर 2024 को शर्तों के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था और संघ की तरफ से 27 सितंबर 2024 को वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक को अपनी मांगों के संबंध में एक पत्र लिखकर अनिश्चितकालीन आंदोलन को स्थगित किया गया था। इसके बाद उसी दिन यानी कि 27 सितंबर 2024 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख कार्यालय की तरफ से छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर उनके मांगों के संबंध में जानकारी दी गई थी। दोस्तों संघ की तरफ से कुल 7 सूत्रीय मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया गया था, जिसमें सबसे पहले मांग रखी गई थी कि वन विभाग के अंदर 10 साल की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए कार्यभारित और आकस्मिकता निधि सेवा नियम 2024 लागू किया जाए। दोस्तों विभाग ने अपने पत्र के लास्ट में इस मांग को स्पष्ट करते हुए भरोसा दिया था कि जहां तक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जैव विविधता बोर्ड, वन औषधि पादप बोर्ड और कैंपा प्राधिकरण में कार्यरत श्रमिकों के लिए कार्यभारित और आकस्मिकता निधि सेवा नियम 2024 और स्थायीकरण योजना लागू करने की मांग है, इस संबंध में उनके स्तर से शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए इस कार्यालय की तरफ से लेख किया गया है। यानी कि दोस्तों सन 2024 में छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ की तरफ से जिन 7 सूत्रीय मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया गया था और 27 सितंबर 2024 को विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ सहमति बनने के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन को स्थगित किया गया था, उसमें विभाग की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया था और उसी समय आंदोलन स्थगित होने के बाद वन विभाग की तरफ से उनके पहली मांग 10 साल की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कार्यभारित और आकस्मिकता निधि सेवा नियम 2024 लागू करने की मांग के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय यानी कि वन विभाग की तरफ से प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया था। दोस्तों इसी एक मांग के संबंध में अब जानकारी मिल रही है कि इस मुद्दे पर सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग की तरफ से सहमति मिल चुकी है, क्योंकि सभी विभागों की जरूरी और महत्वपूर्ण नियम कानून को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ही तय किए जाते हैं। दोस्तों इसके संबंध में छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उप सचिव की तरफ से 20 मई 2026 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, यानी कि 17 मार्च 2025 को विभाग की तरफ से जो पत्र लिखा गया था उसका अवलोकन करें। उसमें लेख है कि वन विभाग के अंतर्गत बीते 10 सालों या उससे अधिक समय से काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए तृतीय श्रेणी के 966 पद और चतुर्थ श्रेणी के लिए 2664 पद यानी कुल मिलाकर 3630 पद पर कार्यभारित और आकस्मिकता निधि के पद स्वीकृत किए जाने और छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2024 लागू किए जाने के लिए प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं। आगे कहा गया है कि उसी के संबंध में विभागीय प्रस्ताव पर वित्त विभाग के द्वारा आगे कई अलग अलग बिंदुओं पर अभिमत दिया गया है। इसमें सबसे पहले बिंदु पर कहा गया है कि स्थायी वित्त निर्देश 9/2024 यानी कि सितंबर 2024 के कंडिका 1 के अनुसार स्थापना व्यय के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए से अधिक के अतिरिक्त वार्षिक व्यय मद नवीन मद की श्रेणी में आते हैं। अभी वर्तमान प्रस्ताव की लागत 42 करोड़ है, इसलिए ये विषय नवीन मद में शामिल नहीं है, इसे पुराने मद में ही रखा गया है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का विषय जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है। इसी को मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नियम कानून बनाने का अधिकार जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग का होता है। इसके बाद आगे तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि इस विभाग को यानी कि वन विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग से अभिमत मिलने के बाद इस प्रस्ताव को नवीन मद में शामिल करने के लिए प्रस्ताव को विचार करने के लिए सुझाव दिया गया है। इसके बाद दोस्तों इस पत्र में आगे तीसरे नंबर पर कहा गया है कि वित्त विभाग के अभिमत कंडिका 2 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग से चाहे गए अभिमत के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अभिमत दिया गया है। अब दोस्तों इस मुद्दे पर सामान्य प्रशासन विभाग ने क्या अभिमत दिया है उसे भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों इस मुद्दे पर सामान्य प्रशासन विभाग ने यहाँ पर कहा है कि प्रशासनिक
प्रशासकीय विभाग से वित्त विभाग के अंतर्गत 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का तृतीय श्रेणी में 966 पद और चतुर्थ श्रेणी में 2664 पद यानी कि कुल मिलाकर 3630 पद कार्यभारित और आकस्मिकता निधि के मद पर स्वीकृत किए जाने और छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2024 लागू किए जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसके बाद विभाग की तरफ से चौथे नंबर पर कहा गया है कि वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग दोनों विभागों से प्राप्त अभिमत यानी कि ओपिनियन के अनुक्रम में अगली कार्यवाही के लिए प्रस्ताव में नवीन मत को प्रथम अनुपूरक बजट में शामिल करने के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव को इस विभाग में भेजा गया है। साथ ही साथ विभाग में 10 वर्ष से अधिक अवधि यानी कि 1 जनवरी 1998 के बाद जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का 10 साल पूरा हो चुका है उनके समाहीकरण के लिए समुचित परीक्षण करके सेवा शर्तें और नियम का पालन करके अधिसूचना प्रारूप को तैयार करके यथाशीघ्र जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर मामला यही है कि वन विभाग के अंतर्गत 1 जनवरी 1998 के बाद जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी हो चुकी है उनको आकस्मिकता और कार्यभारिता पद में नियमित करने के लिए तृतीय श्रेणी में 966 पद और चतुर्थ श्रेणी में 2664 पद यानी कुल मिलाकर 3630 पदों पर वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। अब उम्मीद की जा रही है कि शायद सरकार जल्द दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उनका हक अधिकार देकर उनके साथ न्याय करे। दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जल्द लाभ मिल सकता है या फिर सुस्त सिस्टम में समय लग जाएगा? इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी महत्वपूर्ण आदेश निर्देश का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।